खाड़ी के समंदर में बारूद की ऐसी भयंकर आग लगी है कि सुपर पावर अमेरिका के घमंड का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाने वाले और खुद को शांति का मसीहा समझने वाले वॉशिंगटन के हुक्मरानों को ईरान ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि उनके तोते उड़ गए हैं, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अमेरिका ने सोचा था कि वो चुपके से ईरान पर वार करके बच निकलेगा, लेकिन ईरान की सेना यानी IRGC ने जैसे को तैसा जवाब देते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद कम से कम 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को शमशान बना दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी सरजमी की तरफ आंख भी उठाई तो वो दुनिया के इस सबसे बड़े चौधरी को दिन में तारे दिखाकर छोड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका दिया। तो खाड़ी के देशों के समंदर में बारूद की ऐसी गंध फैली है कि दुनिया दहल उठी है। महाबली बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका की हेकड़ी को ईरान ने इस कदर मटियामेट किया है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों के होश उड़ गए। ईरान की सेना यानी IRGC ने बहरीन और कुवैत समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऐसा भीषण और जबरदस्त प्रहार किया है जिसने सुपर पावर के घमंड को पल भर में खाक में मिला दिया। अमेरिका दुनिया भर में शांति का ठेकेदार बना फिरता है, लेकिन इस बार ईरान ने उसकी हर चाल को नाकाम करते हुए सीधे उसके सीने पर वार किया। अपनी आदत से मजबूर अमेरिका ने एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और शांति समझौतों को ठेंगा दिखाते हुए युद्ध विराम का सरेआम उल्लंघन कर डाला। लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने जैसी चिंगारी सुलगाई थी, ईरान ने उसी के उसी भाषा में दहकता हुआ अंगारा लौटा दिया। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान के तटीय इलाकों में बमबारी करके आसानी से बच निकलेगा, लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिकी रणनीतिकारों के पैरों तले जमीन खिसका दी। बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौज को अब छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। बता दें, इस भीषण टकराव के बीच ईरान के मीडिया ने एक ऐसी खबर दी है जिसने अमेरिकी सेना के तकनीकी गुरूर को मटियामेट कर दिया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने दक्षिणी हिस्से के आसपास उड़ रहे अमेरिका के सबसे आधुनिक और बेहद महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। जो अमेरिका अपने ड्रोनों को मिसाइलों को बड़ा बताता था, उनके दम पर दुनिया को डराता था, आज उसकी वही जासूसी ड्रोन ईरान की सरजमी पर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी संप्रभुता पर आंच आई तो वो दुनिया की किसी भी ताकत को बख्शने वाला नहीं है। ईरान का यह गुस्सा और आक्रामक रुख यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की वो घिनौनी और ओछी हरकत है जिसने जलती आग में घी डालने का काम किया। IRGC ने बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि अमेरिका ने यह पूरी साजिश ईरान के नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के ऐतिहासिक जुलूस के महत्व को कम करने के लिए रची थी। वॉशिंगटन इस ऐतिहासिक घटना की भव्यता से इस कदर बौखला गया है कि उसने अपनी खींच मिटाने के लिए ईरान पर कायराना हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अपने रहबर के अपमान का बदला अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ही लेगा। अब इस पूरे फसाद की जड़ कुछ दिन पहले के घटनाक्रम से जुड़ी है, जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आड़ में अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश की। बीती 24 जून को ओमान और संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने के नाम पर हॉर्मुज में ओमान के तट के पास एक नया अस्थायी कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पूरे नए रास्ते की कमान और देखरेख का जिम्मा खुद अमेरिका संभाल रहा था, जो खाड़ी के देशों में अपनी टांग अड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। ईरान को जैसे ही भनक लगी कि उसकी नाक के नीचे अमेरिका नया खेल खेलने की फिराक में है, उसे बिना वक्त गवाए इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान की सेना ने दो टुक शब्दों में कहा कि यह नया रास्ता बिना किसी सलाह, मशवरे और बातचीत के जबरन थोपा गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही तेहरान ने समंदर से गुजरने वाले तमाम जहाजों को कड़े शब्दों में चेतावनी जारी कर दी कि वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से मंजूर किए गए समुद्री रास्तों का ही इस्तेमाल करें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ईरान और अमेरिका के बीच में ये जंग नहीं थम रही है। ये जंग कब थमेगी, पूरा मामला क्या चल रहा है, इसी को समझते चलते मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जानते। देखिए, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। असल में ट्रंप को होर्मुज पर फुल कंट्रोल चाहिए, और जब इस मुद्दे पर किसी भी देश ने उनका साथ नहीं दिया तो अब ईरान को दुनिया के सामने विलन बनाकर
तेहरान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है कि एक तरफ जो देश मातम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, अपने सबसे लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दे रहा है, उसी वक्त होर्मुज में मिसाइल से हमले की खबर आती है। अमेरिका का दावा है कि यह हमले ईरान ने किए हैं, जबकि रक्षा जानकार मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। तो क्या अमेरिका फिर से जंग की शुरुआत करने जा रहा है होर्मुज में? क्या अमेरिका और ईरान में फिर से लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है? आज इसी मुद्दे पर डिटेल से स्टोरी और उसके बाद चर्चा। होर्मुज की खाड़ी फिर से धधक रही है। 2 जहाजों पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन ईरान इस वक्त शोक और गम में डूबा हुआ है। तो क्या पर्दे के पीछे से अमेरिका कर रहा है बहुत बड़ी साजिश, जिससे शोक में डूबा ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेक दे? और क्या यह अमेरिका की साजिश है? होर्मुज में ओमान के तट से 2 जहाज गुजर रहे थे जिन पर हमला हुआ। होर्मुज में तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। होर्मुज स्ट्रेट के पास तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दूसरी तरफ ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर रस्मदायगी चल रही है। बड़ा सवाल यह कि खामनेई की अंतिम यात्रा में IRGC इस वक्त व्यस्त है, तो क्या वाकई वो हमला करेगा? एक तरफ जो मुल्क शोक में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, क्या उसने होर्मुज को फिर से दहलाया है? बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अमेरिका को लगा था कि ईरान सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है, इसलिए ओमान वाले नए रास्ते से जहाजों की आवाजाही शुरू कर दी गई। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे 2 जहाजों पर रहस्यमयी तरीके से हमला हो गया। इन हमलों ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की हवा निकाल दी और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को डर के मारे अपना पूरा निकासी प्लान बीच में ही रोकना पड़ गया। अमेरिका तिलमिला उठा क्योंकि उसकी बनाई योजना को ईरान ने एक ही झटके में ठप कर दिया था। अपनी नाक कटती देख अमेरिका ने बौखलाहट में आकर 26 और 27 जून को ईरान के दक्षिणी तट पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। अमेरिका को लगा था कि इस हमले से ईरान डगमगा जाएगा, लेकिन ईरान तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में बैठा था। तेहरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों की तरफ एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों के इस बवंडर ने अमेरिकी कैंपों में तबाही मचा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों को अपनी भलाई इसी में लगी कि 28 जून को कुछ समय के लिए लड़ाई रोक दी जाए। इसके बाद दुनिया को लगा कि शायद मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई को कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष तकनीकी बातचीत भी शुरू हुई। लेकिन अमेरिका के दिल में चोट था और वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। इसी बीच मंगलवार को होर्मुज से गुजर रहे 3 और जहाजों पर जोरदार हमले हो गए, जिसने अमेरिका को फिर से भड़का दिया। अमेरिका ने बिना सोचे समझे ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर दिया, जिसका अंजाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने भी कह दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसने बहरीन तथा कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौज के अड्डों को दोबारा निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका के साथ हुए पूर्व के समझौते ज्ञापन MOU के तहत होर्मुज में जहाजों की आवाजाही, सुरक्षा और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की है। ईरान इस इलाके का सिकंदर है और वो अपनी सरजमी और समुद्री सीमा पर किसी भी बाहरी ताकत, खासकर अमेरिका की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ना ईरान की जागीर है, ना अमेरिका की और ना ओमान की। ये एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं। लेकिन फिर भी ये दोनों देश अपने अधिकार यहाँ पर जमाना चाहते हैं। बहरहाल ईरानी सेना ने समंदर के रास्ते व्यापार करने वाले देशों को सख्त हिदायत दी है कि इस जल मार्ग से गुजरने वाली किसी भी जहाज को तेहरान द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी भी देश या जहाज ने ईरान की मर्जी के बिना किसी दूसरे रास्ते से निकलने की जरूरत की तो उसे ईरानी सेना की सख्त सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सख्त घेराबंदी ने अमेरिका के ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर के दावों को पूरी तरीके से पंचर कर दिया है और उसकी नौसेना असहाय नजर आ रही है। दूसरी तरफ अपनी फजीहत को छिपाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी बयान जारी किया है। खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश करते हुए अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर पूरा कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर जो हमले हुए थे उसने उसका तत्काल और कड़ा जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा कि उसने अपनी सटीक मिसाइलों से ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की।
अमेरिकी सेना ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा है कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क के साथ साथ कोस्टल रडार साइट्स को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया है और हॉर्मुज के पास मौजूद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की 60 से ज्यादा छोटी लड़ाकू नावों को नष्ट कर दिया है ताकि ईरान की उस ताकत को कमजोर किया जा सके जिसके दम पर वो अंतरराष्ट्रीय जहाजों को रोकता। अमेरिका भले ही बड़े बड़े दावे करके अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के जमीनी पलटवार ने खाड़ी में अमेरिकी दबदबे की नींवें हिलाकर रख दी। इस महायुद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया की लाइफलाइन है जहां से वैश्विक तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच मचे इस घमासान के कारण खाड़ी देशों को मजबूरन रोजाना करीब 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन रोकना पड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी। हॉर्मुज के इस गहरे दलदल को देखते हुए अब खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ दिया है और वो अपने स्तर पर नए रास्ते तलाशने में जुट गए। इसी कड़ी में सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा और रणनीतिक कदम उठाने का मन बना लिया है। सऊदी अपनी उस कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जो देश के पूर्वी हिस्से से शुरू होकर पश्चिमी रेड सी यानी लाल सागर के तट तक जाती है। सऊदी अरब का इरादा इस ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन की क्षमता को हर दिन 2 मिलियन बैरल तक और ज्यादा बढ़ाने का है। सऊदी अच्छी तरह समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे बैठकर वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगा सकता। इस पाइपलाइन के विस्तार से सऊदी और उसके पड़ोसी खाड़ी देशों के लिए ये फायदा होगा कि वो अपने कच्चे तेल को बिना किसी डर के और बेहद सुरक्षित तरीके से दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बता दें, इस बड़ी योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खाड़ी देशों को अपने तेल टैंकरों को हॉर्मुज जैसे जोखिम भरे और संकरे समुद्री रास्तों से नहीं गुजारना पड़ेगा। समंदर का ये चेक पॉइंट इस समय अमेरिका और ईरान के बीच अखाड़ा बना हुआ है, इसलिए सऊदी इस रास्ते को पूरी तरीके से बाईपास करके सीधे ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। हॉर्मुज में चल रहे इस भयंकर तनाव को देखते हुए ही रियाद ने इस पाइपलाइन परियोजना पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कोई नई नहीं है, बल्कि इसे 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के समय बनाया गया था। ये मौजूदा पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों से होकर पश्चिमी तट पर स्थित यानुबू के रेड सी एक्सपोर्ट टर्मिनल तक हर दिन 7 मिलियन बैरल तेल पहुंचाने की क्षमता रखती है। जब से हॉर्मुज का ताजा संकट शुरू हुआ है, तब से ये पाइपलाइन सऊदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संजीवनी बूटी जैसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है। इस पाइपलाइन की बदौलत ही सऊदी ने लाखों बैरल कच्चे तेल को फारस की खाड़ी के खतरे वाले इलाके में भेजे बिना सुरक्षित तरीके से दुनिया के बाजारों में पहुंचाया है। लेकिन अब रियाद उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है ताकि उसकी तेल सप्लाई चेन पर कभी कोई आंच ना आए। इस कदम के जरिए सऊदी ने न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर लिया है, बल्कि वो कूटनीतिक स्तर पर ईरान को भी एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है, ताकि ईरान के पास तेल के रास्ते रोकने की ताकत ना हो। सरकारी तेल कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार ये पाइपलाइन फिलहाल रेड सी के यानबू पोर्ट तक रोजाना 7 मिलियन बैरल कच्चा तेल पहुंचा सकती है। कंपनी ने पहले बताया था कि इस कुल क्षमता में से करीब 2 मिलियन बैरल तेल रोजाना पश्चिमी तट पर बनी रिफाइनरियों में इस्तेमाल के लिए जाता है, जबकि बचा हुआ तकरीबन 5 मिलियन बैरल तेल सीधे विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब इसी क्षमता में और बढ़ोतरी करते हुए पड़ोसी देशों की जरूरतों को भी पूरा करने का खाका खींचा जा रहा है। अपनी इस महायोजना को हकीकत में बदलने के लिए सऊदी सरकार लगातार अपने पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ गहन बातचीत कर रही है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक पूरी तरीके से तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि अरामको इस क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपग्रेड करेगी या फिर इसके समांतर एक बिल्कुल नई और विशाल पाइपलाइन का निर्माण करेगी। जानकारों का कहना है कि इस विस्तार योजना में तेल उत्पादों की सप्लाई के लिए एक छोटी दूसरी पाइपलाइन भी शामिल की जा सकती है। तो सऊदी की इस पाइपलाइन योजना पर पानी की तरह पैसा बहाना और इसमें अरबों डॉलर का भारी भरकम खर्च करना, इसका अनुमान अब लगाया जा रहा है। लेकिन खाड़ी के दूसरे देशों के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा है। कुवैत, बहरीन और कतर जैसे छोटे लेकिन अमीर देशों के पास भौगोलिक रूप से ऐसा कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिसके जरिए वो हॉर्मुज को बाईपास कर सके। वो पूरी तरह से समंदर के इसी रास्ते पर निर्भर है जो इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ा है।
इराक की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि उसकी जो पाइपलाइन तुर्की की तरफ जाती है वो वहां के आंतरिक विवादों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से बार बार बंद हो जाती है। इस वजह से इराक की वो पाइपलाइन अपनी पूरी क्षमता से बहुत कम काम पर चल रही है और इराक भी अपने तेल को सुरक्षित बाहर भेजने के लिए छटपटा रहा है। यही वजह है कि खाड़ी के ये तमाम देश अब सऊदी के सामने हाथ फैला रहे हैं ताकि वो मिलकर इस संकट का कोई परमानेंट इलाज ढूंढ सके। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सीईओ ने पिछले दिनों इस बात को सरेआम कबूल किया था कि उनका देश इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सऊदी और यूएई के साथ लगातार संपर्क में है। कुवैत चाहता है कि सऊदी के पाइपलाइन नेटवर्क का दायरा इतना बढ़ा दिया जाए कि उसमें कुवैत के तेल बैरलों को भी जगह मिल सके। अगर ऐसा हो जाता है तो कुवैत का तेल भी बिना किसी ईरानी और अमेरिकी खतरे के सुरक्षित बाहर निकल जाएगा। इस पूरी मेगा योजना पर नजर रखने वाले एक अन्य बड़े सूत्र का कहना है कि ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में कई साल का लंबा वक्त लगेगा और इसमें दुनिया भर के बड़े निवेशकों के अरबों डॉलर दांव पर लगेंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए सऊदी अरब को अपने कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तय करने के पारंपरिक तरीकों और नियमों में भी बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खाड़ी देशों के बीच बातचीत बिल्कुल शुरुआती और तकनीकी चरण में है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में सऊदी और उसके पड़ोसी मुल्कों की ओर से इस पाइपलाइन को लेकर कोई बहुत बड़ा आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। खाड़ी देश अब समझ चुके हैं कि सुपर पावर अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ की रोटियां सेकता है और मुसीबत आने पर उन्हें अकेला छोड़ देता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस शुरुआती समझौते में हमेशा इस बात को सबसे ऊपर रखा जाता था कि हॉर्मुज को हर हाल में खुला और सुरक्षित रखा जाएगा ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार न थमे। लेकिन अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच और अपनी दोस्त जमाने की आदत की वजह से इस बेहद संवेदनशील समुद्री गलियारे में तनातनी हमेशा बनी रहती। अमेरिका जब भी ईरान को दबाने की कोशिश करता है, उसका खामियाजा निर्दोष व्यापारिक जहाजों और खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को भुगतना पड़ता है। इस पूरे मामले पर जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी से सवाल पूछा और रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। कंपनी इस वक्त बेहद सतर्कता बरत रही है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी, बहरीन सरकार के कम्युनिकेशन ऑफिस, इराक के तेल मंत्रालय और कतर के एनर्जी सेक्टर ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और सबने चुप्पी साधी। कुल मिलाकर खाड़ी का ये इलाका इस समय बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां अमेरिका की एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका ने ईरान को कमजोर समझने की जो भूल की थी, उसका खामियाजा आज उसके सैनिकों को बहरीन और कुवैत के कैंपों में भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने साफ दिखा दिया है कि वो खोखली धमकियों से डरने वाला देश नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के हर बार का पलटवार करने की पूरी ताकत और हौसला रखता है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी हुक्मरान ईरान के इस करारे तमाचे से कोई सबक सीखते हैं या फिर अपने अहंकार में अंधे होकर इस जंग को और आगे बढ़ाते हैं। अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।